छात्रों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए विषय हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर को लेकर ये पूरी वीडियो होने वाली है। अगर आप अपने हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि पूर्णांक कितने का है, 75 का आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। अगर आप 70 नंबर भी लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और इस वीडियो के लास्ट में जो आपके लिए एक सरप्राइज है, उस सरप्राइज से मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी पेपर का टॉपर आपको बना सकता हूं। तो उस सरप्राइज को आप जरूर देख कर जाना। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे, यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सही विकल्प वाला। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन कौन से सही विकल्प हैं? पहला है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हारिल की लकड़ी से, या नीम की लकड़ी से, या चंदन की लकड़ी से, या तुलसी की लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर जो है हारिल की लकड़ी से की थी। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में है दूसरा वाला, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो राम और जो लक्ष्मण थे उनके गुरु का नाम क्या था? परशुराम था, विश्वामित्र था, भृगु था, या फिर तुलसीदास था। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो चारों में से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। विश्वामित्र इसका क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है आपका तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। तो जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो है अलंकार। अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में है चौथा है कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे का जो चौराहा था उस पर किसकी प्रतिमा लगी थी? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, सरदार पटेल की, या सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा 5वां, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? रीति विशेषण कहते हैं, या फिर जाति विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, क्रिया विशेषण। आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा, सांप निकलने पर डर कर भागे, भोलानाथ आकर छुपे। तो यहाँ पर घर के कमरे में, या फिर बैठक के कोने में, या फिर पिताजी की गोद में, या फिर मैया के आंचल में। तो इसका राइट आंसर होगा मैया के आंचल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो रिक्त स्थान है इनमें आपको क्या क्या भरना है? तो सबसे पहला रिक्त स्थान है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता था। तो किसका वध नहीं किया जा सकता? गाय का, या फिर पक्षियों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है गाय। तो गाय का वध नहीं किया जाता था। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता था। तो इसके बाद में आलिंगन में आते आते जो भाग गया वो क्या था? रूट कर, या फिर मुशक्या, यानी कि मुशक्या कर भाग गया। तो यहाँ पर इसमें ये सेकंड वाला आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आपका तीसरा वाला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो जो चौपाई होती है उसकी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं 16 मात्राएं। तो यहाँ पर आपको 16 मात्राएं आपको भर देना है। 16 मात्राएं आपको भर देना है। इसके बाद में है हमारा चौथा क्वेश्चन, वो है तेरी गठरी में लागा मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपके पास 2 है, जोर या फिर चोर। तो इन दोनों में से सही आंसर क्या है? इसमें से राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे कि हम आपकी तैयारी चेक कर सकें
कि आपको कितना पता है और कितनी अच्छे से आप तैयारी आपकी हो रखी है। इसके बाद में है पांचवा, उड़ती चिड़िया पहचानना है। क्या है उड़ती चिड़िया पहचानना है? क्या लोकोक्ति है या फिर मुहावरा है? तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। तो इसमें आपको मुहावरा भरना है। इसके बाद में छठवा है चौराहा में समास है। तो चौराहा में समास कौन सा होगा? इसमें होगा द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई होगी, इस प्रकार से लिखा जाता है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास इसमें होगा। इसके बाद में इस प्रकार से हमने सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर ली है। इसके बाद में है नीचे प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें क्या करना है? आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो ये सारी सही जोड़ियां हैं, सभी के जो आंसर हैं वो हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं। तो ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 जो है इसके आंसर, फिर हम यहाँ पर तीसरे के आंसर भी आपको बताएंगे। इसके बाद में चौथा, सत्य और असत्य लिखिए। तो वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं? नहीं करते हैं, वे अपनी प्रशंसा जो है वो स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। और अमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खान एक व्यक्ति का नाम है। तो ये बिल्कुल सही है, व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर इसके बाद में एक तीसरा, काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो बिल्कुल काशी जो है वो एक संस्कृति की पाठशाला है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में चौथा, मुहावरे और लोकोक्तियों एक ही है। तो मुहावरे जो हैं और लोकोक्तियाँ जो हैं वो क्या है? एक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद में है पांचवा, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। उपकार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो इसका आंसर ये सत्य है या असत्य, इसका भी आपको क्या करना है? ये सत्य असत्य है या फिर सत्य है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या इसका सही है या फिर गलत है, क्योंकि आपकी तैयारी का लेवल भी तो पता चल सके कि किस हिसाब से आपकी तैयारी आपने की है। इसके बाद में छठवा, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है। तो ये सत्य है या असत्य? ये असत्य आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने बताया और एक एक क्वेश्चन आपको पूछा है, तो वो भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद में पांचवा, अब पांचवा जो है इसमें आपको क्या करना है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द और एक वाक्य के जो उत्तर हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, और सही विकल्प जो है, सही जोड़ी जो है उसके आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले जो कुछ प्रश्न हैं आगे के, यहाँ पर पांचवे के सभी प्रश्न, इसके बाद में जो आगे जो प्रश्न स्टार्ट हुए हैं वो देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये पूरी PDF सॉल्यूशन के साथ कहाँ पर मिलेगी, सभी के आंसर कहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, ये प्रश्न में आया है, इसमें दिया है। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। इसके बाद में गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। आप नोट करते चलना, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी आंसर आपको मिल जाएंगे, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आठवां, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। और इसके बाद में कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9, निराला की 2 रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में उसका स्थान स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में मिलना होता है। इसके बाद में अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और साथ में ये आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ियों के आंसर, 5वें के आंसर, आगे के सभी प्रश्न आपको कैसे देखना है चलिए मैं आपको बता देता हूं, और वहीं पर आपको मैं बताऊंगा सरप्राइज क्या है। सबसे पहले आना है यहाँ पर आपको गूगल पर, सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है जैसा कि मैंने यहाँ पर स्टडी ग्रो लिखा है, और अब मैं सर्च करूँगा। जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो सबसे टॉप पर यहाँ पर वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी studygrow.com करके, तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करके चले जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके आ जाओगे तो यहाँ पर वेबसाइट जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जिसका होम पेज आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं MP बोर्ड अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 PDF। तो यहाँ पर इस आर्टिकल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस आर्टिकल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के हिसाब से
यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की तैयारी के लिए यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप संस्कृत पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लास 10th संस्कृत अर्धवार्षिक पेपर की जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप क्लास 10th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप हिंदी की डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो ये जो आपके लिए सेट हम दे रहे हैं, इस सेट में एक एक प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने की संभावना है 90%, क्योंकि चाहे आप किसी भी जिले के विद्यार्थी हों, हमने ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए हैं कि आपको लगभग आपके 90% फंसने ही फंसने वाले हैं। 4 सेट आपके लिए मिलने वाले हैं। इन चारों सेट को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप हिंदी के 75 नंबर में से 70 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। तो यही आपके लिए सरप्राइज़ है। इसी वेबसाइट पर आकर आप चेक करते रहें, सभी प्रश्न और सभी आपको आदर्श मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिलते रहेंगे। और हिंदी अर्धवार्षिक पेपर की ये जो सेट हम आपको दे रहे हैं, ये सभी आप कंप्लीटली तैयार करते रहें और आप इस वेबसाइट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।